जय मसीह सबको। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज फिर मैं परमेश्वर की अगुवाई में आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। तो आज मैं थोड़ा टॉपिक के बारे में बात करूँगी, सुसमाचार। सुसमाचार क्या होता है? और हर जगह ये क्यों बोला जाता है कि सुसमाचार सुनाओ कि स्वर्ग का राज्य निकट है। और अभी सारे क्रिश्चियंस लोग एक दूसरे के घर जाकर से परमेश्वर के आगमन के बारे में क्यों बता रहे हैं? उससे उनका क्या फ़ायदा होगा? उन्होंने तो उद्धार पा लिया है ना। मैं आपको एग्जाम्पल, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही हूँ, फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। मैंने तो प्रभु यीशु को जान लिया है, तो फिर मैं ये इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ? आप सबको क्यों बता रही हूँ यीशु के बारे में, है ना? क्योंकि मैंने तो उद्धार पा लिया है, मैंने तो उस पर विश्वास कर लिया है। तो फिर अब क्या होगा? अब मुझे तो प्रभु यीशु का नाम मिल चुका है, तो फिर मुझे क्या मिलेगा आप सबको सुनाकर, है ना? तो आज इन सब विषयों के बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आपको इन सब बातों के बारे में मैं बताऊं, आप सब प्लीज़ 2 मिनट बंद कर आप प्रार्थना कर लो कि खुदावन आप सबसे बातें करें, ठीक है? और सारा जला सारा आदर उसी का है, उसी की महिमा उसी ने सिखाया है, और जो उसने सिखाया है वो आप सबको बताऊंगी। उसने गवाही की है, ठीक है? और सब कुछ उसी ने किया है, मेरा कुछ नहीं है, ना मेरे बल से ना मेरी शक्ति से, सब कुछ संभव है मेरे यहोवा राफा के आत्मा से। आमीन। तो आइए मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। पहले आप प्रार्थना कर लेना, हाँ? और मुझे खुदावन माफ़ करना है, बड़ा काम छोटा काम ये नहीं बोलना चाहती थी, मतलब कि मैं अपने आप को बड़ा नहीं बोल रही हूँ। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को बड़ा नहीं बना रही हूँ। हमारा जो यहोवा राफा है वो सबसे बड़ा है, हमारा यीशु सबसे बाहर है, महान है, और बिना पुत्र के कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? तो आइए देखते हैं लूका 18:2 में। लूका 18:2 में क्या लिखा हुआ है? इस्राएलियों से कहो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लूका 18:2 में लिखा हुआ है, इस्राएलियों से कहो मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। क्या बोला गया है? कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रभु यीशु ही हमारा ईश्वर है। और हाँ, प्रकाशित वाक्य में ये भी लिखा हुआ है, जब यीशु आएंगे ना, तो अभी तो कोई मान नहीं रहा है कि प्रभु यीशु ही हमारा पिता है, पर जब वो आएगा ना, सारे घुटने उसके सामने टिकेंगे और सारा मुंह उसके सामने अंगीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही हमारा पिता है। और तब तक बहुत लेट हो जाएगा। और सुसमाचार के बारे में बता रही थी ना मैं आपको, हमारा मेन टॉपिक है आज सुसमाचार में। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि परमेश्वर के अपने दासों के द्वारा मुझे ये सिखाया सुसमाचार के बारे में। और अगर आप चाहो तो इसके बारे में और भी जान सकते हो, ठीक है? और भी यहाँ पर जाकर मैं आपको बता दूँगी। तो देखिए, सुसमाचार क्यों बोला गया है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमारा प्रभु यीशु रोता है। क्यों? वो उन लोगों के लिए रोता है, उनको दुख होता है, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है और अभी भी बहुतों ने मन नहीं फिराया है। वो पता है, वो चाहे तो पूरे संसार को एकजुट कर ले, पर वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। पता नहीं लोगों को और क्या चाहिए इस दुनिया में। वो लोग इतने लिप्त हो चुके हैं। मैं लोगों पर दोष नहीं लगा रही हूँ, ये सब शैतान करवा रहा है, मैं खुद जानती हूँ। पर कभी कभी कुछ बंधनें हमें भी तोड़नी पड़ती हैं। आप अगर इच्छा करो ना, अगर आप इच्छा करो कि प्रभु यीशु मैं तुझे जानना चाहती हूँ, पिता पूरा किताब आपके सामने खोल कर रख देगा, सब कुछ खोल कर रख देगा कि आप उसको जानो। जब मेरी भी अभी स्टार्टिंग ही है, मैं बहुत मतलब कि प्रभु मुझे और बढ़ाए, मैंने भी बस स्टार्ट ही किया है, ठीक है?
तो मैंने जब शुरू में मतलब और भी फर्स्ट में जब मैंने जाना था, तो मैंने प्रभु यीशु को जब जानना शुरू किया था, मैं अपने उस टाइम के बारे में बात कर रही हूँ। जब मैंने प्रभु यीशु को जानना शुरू किया था, तब मैंने बस बोला था, पिता मुझे तुझे जानना है। और पिता ने मुझे बहुत टाइम से ब्लेस किया, मुझे एक एक सीढ़ी में खुदावन लेकर गए, एक एक चीज़ों से मुझे आज़ाद किया। अभी भी कुछ चीज़ें हैं, पर खुद मैं विश्वास करती हूँ पिता ने मुझे आज़ाद कर दिया। और जितने भी चीज़ें पिता मुझे समय आने पर बहुत बहुत इस्तेमाल करेगा, आप सबको भी इस्तेमाल करेगा जो जो ये सुन रहा है। सच में खुदा अपनी आत्मा उड़ेलने पर है। बस एक इशारा परमेश्वर कर देना, पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा। सच में वो पवित्र आत्मा बस उस इशारे का वेट कर रहा है, वो भी नहीं रह पा रहा है कि उतरे। पवित्र आत्मा चाहता है लोगों पर उतरे, बट हम क्या कर रहे हैं? हम अपने संसारिक चीज़ों पे, खाना पीना में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास हमारे पिता के लिए समय नहीं है। वो पिता गिड़गिड़ाता है, रोता है। सोच सकते हो स्वर्ग का पिता हमारे लिए रोता है। मुझे सोच कर ही इतना दुख होता है खुदावन यीशु के बारे में। हम सोचते हैं कि दुनिया भर का बोझ हम पे है, मैं भी सोचती हूँ, बट ऐसा नहीं है। दुनिया भर का बोझ उस यीशु पर है। उसने हमारे लिए बोझ उठाया है। वो तो खुद बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप खुदा के पास जाओ। मैं जब दुखी होती हूँ, जब मेरा मन टूटा रहता है, मैं पिता के पास जाती हूँ। मैं थोड़ी सी मतलब मैं ज़्यादा प्रार्थना में बोल नहीं पाती हूँ कि उस टाइम में मुझे ऐसा लगता है मुझे बस पिता का सुनना है। मैं बस चुप लगा कर रहती हूँ और पिता अपने वचनों के द्वारा बात करता है, आपको स्पष्ट करेगा। खुदावन यीशु वो बहुत महान है। वो आप सबसे प्यार करता है, हर एक जन से। जो आज सोचते हैं ना कि नहीं हम तो बहुत बड़े पापी हैं, हमने इतने सारे पाप किए, प्रभु यीशु हमसे प्यार कैसे कर सकता है? नो, वो हर एक जन से प्यार करता है। ये जो आप सोच रहे हो ना, वो ये परमेश्वर का आत्मा बात नहीं कर रहा, ये शैतान बात कर रहा है। शैतान हमें प्रभु यीशु से दूर करना चाहता है, इसलिए हमें हर एक गलती में वो बताता है कि अब बहुत बड़ी गलती हो गई। पर मैं आपको बोलती हूँ, जब आप गलती करो तब तक आप प्रभु से पश्चाताप करो, तब तक आप पश्चाताप करते रहो, प्रभु आपको माफ़ करते रहेगा। वो दयालु पिता है, वो आपको माफ़ करेगा। अगर आप सच्चे दिल से उसके पास आकर घुटने टेक कर अपना गुनाह स्वीकार करोगे ना, वो ज़रूर आपको उठ खड़ा करेगा। क्या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा ने गलती किया है, एक बच्चा हमेशा गलती करता है, मैं भी रोज़ गलती करती हूँ, मैं भी रोज़ गलती करती हूँ कि क्या मेरे माता पिता मुझ पर तरस खाकर मुझे माफ़ नहीं करते? क्योंकि मैं पश्चाताप करती हूँ, वो गलती मैं दोबारा नहीं करने की कोशिश करती हूँ। वो देखते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता, जब हमारे संसारिक माता पिता हम पर इतने दया कर सकते, हमसे इतना प्रेम कर सकते कि वो हमारे इतने गुनाह गलती के बाद भी वो हमें नहीं छोड़ते, तो वो तो हमारा यहोवा हमारा स्वर्गीय पिता है, आत्मिक पिता है। वो हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा? वो हमें ज़रूर माफ़ करेगा। आज तो ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में प्रभु यीशु को छोड़कर जा रहे हैं कि हम पापी है, हम उद्धार नहीं पा सकते। नो, इट्स रॉन्ग। मैं बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मुझे भी ऐसा लगता था, मैं भी ब्लैक साइट होने वाली थी, मैं भी प्रभु यीशु को छोड़ देती, पर प्रभु ने मेरे जीवन में अपने दासों के अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें की, मुझे बताया, नो रोशनी, तू मेरी बेटी है, तू मुझसे दूर नहीं है, तू मेरे करीब है। क्या तू मेरे करीब है? मैं तो तेरे करीब हूँ, मैं तो तेरे संग हूँ। क्या तू मेरे संग है? मैंने तो तेरा साथ नहीं छोड़ा, तू मेरा साथ क्यों छोड़ रही है? खुदा ऐसे बात करता है। तू क्यों डरती है? ये तेरे आत्मिक युद्ध चल रहा है, इसलिए तुझे थोड़ी सताव होंगे। तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। खुदा ऐसे ऐसे बातें बताता है। सच में खुदा ज़्यादा टाइम मुझे उदास नहीं रहने देता है। खुदा जानता है उसकी बेटी उससे प्यार करती है, और हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु से प्यार करता है। कहीं ना कहीं वो प्यार छुपा हुआ है, पर आपको वो प्यार बढ़ाना है प्रभु की ओर, क्योंकि वो महान पिता परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है। वो इतना प्रेम करता है कि उसने एक लौते पुत्र को हम जैसे पापियों के लिए दे दिया। आज मैंने
दो चीज़ पता नहीं, मैं कुछ और लेकर बैठी थी, बस कुछ और ही फ्लो चला जा रहा है प्रभु पवित्र आत्मा का। मैंने संसार में एक चीज़ नोटिस किया है, और जितने भी माता पिता हैं मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि ये मैंने नोटिस किया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और अगर मेरी बातों का किसी भी माता पिता को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पर देखा है कि संसारिक जो माता पिता होते हैं, मेरे माता पिता को भी इंक्लूड करती हूँ, सारे माता पिता, उन चीज़ों, मैंने पता नहीं सारे माता पिता वैसे होते कि नहीं, बट मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने जितने जनों को देखा है, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगी। ये कोई दोष नहीं है और ना ही कुछ बुरी बातें हैं। मैं बस एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको, एक फैक्ट बताना चाहूँगी जो आप सबको सुनकर मतलब कि आपका दिल पूरा तृप्त हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो संसारिक माता पिता होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 बच्चे बैठे हुए हैं और आपकी मम्मी कुछ बना रही है और वो बहुत ही कम है, ठीक है। आपकी मम्मी क्या करेगी, चुपके से आपको ही खिलाएगी, वो दूसरे बच्चों को नहीं खिलाएगी। हाँ, वो बच्चों से प्यार करती है, पर आप उसके संतान हो तो वो आपको ज़रूर देगी। और कुछ होते हैं जो बांट कर खाते हैं, खिलाते हैं, बट आपके मम्मी पापा आपसे अधिक प्रेम करते होंगे, जो दूसरों मतलब कि दूसरों की संतान से उतना नहीं करते होंगे, पर आपसे बहुत ज़्यादा करते होंगे। ये मैंने नोटिस किया है, चाहे मेरे माता पिता हो चाहे दूसरों के हो, कि आपके जो माता पिता हो ना, वो आपसे दिलो जान से खुद से ज़्यादा प्यार करते, बट दूसरों की संतानों से आपसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में एक बच्चा आया, मतलब कि सोच लो मेरी दोस्त आई, ठीक है। अभी कुछ भी चीज़ें हुई, ठीक है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हुई, तो मेरी माता ने क्या किया या फिर मेरे पिता ने क्या किया, कुछ चीज़ें थी जो एक मतलब आधा चॉकलेट था, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब कि ऐसे रिलेटेड कुछ हुआ होगा, मुझे याद नहीं है, बट मैं ऐसे एग्जाम्पल देकर आपको बता रही हूँ, ठीक है। बुरा मत मानना आप। मैं आपको बता रही हूँ, तो चॉकलेट था, आधा चॉकलेट था, ठीक है। बहुत ही अच्छा चॉकलेट है, बहुत विटामिन, बहुत प्रोटीन आएगा, ठीक है। तो मेरे माता पिता ने मुझे दे दिया, मेरे फ्रेंड को नहीं दिया। वो क्या मतलब वो बोलने लग गए कि देखो, अरे यार दूसरे के बेटे, उनके माता पिता भी काम करते होंगे अपने बच्चों के लिए, तो वो खिलाए ना, हमें तो अपनी बेटी को देखना है, हमें बेटी को खिलाना है तो खिला दे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता बुरे हैं, माता पिता बहुत अच्छे हैं। पिता ने हमेशा बोला है, हमारे स्वर्गीय खुदा ने हमेशा बोला है कि उनके आदर सम्मान करो, बट ये संसार है ना, तो इंसान संसार में रहकर संसार के जैसे सोच रहा है ना। बट मैं अभी आपको अंतर बताती हूँ परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर पे अंतर बताती हूँ। हाँ, माता पिता और परमेश्वर का कोई कंपैरिजन है नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ। मैंने जो चीज़ नोटिस किया, मेरे बहुत दिनों से अगुवाई थी कि मैं ये चीज़ बताऊंगी, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें दब जाती थी मेरे अंदर। बट आज प्रभु का आत्मा बोलेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता, प्रभु के आत्मा को, ठीक है। तो प्रभु का प्रेम ऐसा, परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और उस पुत्र ने क्रूस में चढ़कर एक पुल बन गया, ताकि हम जैसे पापी पिता परमेश्वर के पास जा पाए। सोच सकते हो कितनी गहरी बात है। अगर आप आत्मा से भरकर सिर्फ समझोगे ना, तो सच में आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी यीशु के नाम से। वो परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, बस हमें हाथ से रचा था उसने। किससे रचा? हाथ से रचा उसने हमें। उस मिट्टी में, भूमि में अपने पैर घुटने टेक कर अपने हाथों से मिट्टी से हमें रचा, ठीक है। अपनी आत्मा हमें दी, ठीक है। और आज हम क्या कर रहे हैं? उस यीशु ने, जो पिता
ने उसको भेजा था हम जैसे पापियों को बचाने के लिए, उस यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपने आप को बलिदान किया ताकि उसका जो लहू है उसने बहाया है, उस लहू के जरिए हम परमेश्वर के करीब जाए। कितनी गहरी, कितनी अमेजिंग बात है। सच में बातों की गहराई को जानो। बताओ हमारा खुदा हमसे कितना प्रेम करता है। इस संसार में आपको माता पिता से ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसका प्रेम देखना एक बार। माता पिता आपके लिए जान दे देंगे, जान ले लेंगे। यीशु परमेश्वर ने अपने पुत्र को ही दे दिया हमारे लिए, जो हर एक माता पिता के लिए उसकी संतान बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अपना खून का संतान तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। परमेश्वर ने क्या किया? हम जैसे पापियों को इम्पोर्टेंस दिया, अपने खुद के बेटे को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो सोचिए परमेश्वर, ये जवाब कमेंट में ज़रूर देना कि परमेश्वर किससे ज़्यादा प्रेम करता है, हम जैसे पापियों से कि यीशु से? ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आइए सुसमाचार के बारे में जाते हैं हम। सुसमाचार का हम खोलेंगे यशाया का 61 का 1 से 2। हाँ, 1 और 2 ये दोनों हम पढ़ेंगे। यशाया 61 का 1 और 2। 61 का 1 और 2 चैप्टर है 61, वर्ष है 1 और 2। क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दीनों को सुसमाचार सुनाऊं, दुख सखियों को ढाढ़स बंधवाऊं, बंधियों को छुटकारे का और खेदियों को मुक्ति का आदेश सुनाऊं। तो किस काम के लिए प्रभु ने भेजा है, ये हमें ध्यान देना है। यीशु को इसी काम के लिए भेजा था, हमें भी यीशु ने इसी काम के लिए भेजा है। क्या काम के लिए भेजा है? हमारा अभिषेक किया है। जब हम माँ के पेट में थे ना, कोई धर्म जात प्रभु नहीं देखता। प्रभु ये देखता है कि ये मेरा संतान है। जब हम अपने माता के गर्भ में थे ना, तभी हमारे पिता ने हमें अभिषेक किया है और उसने हमें चुना है कि हम दरिंदों को सुसमाचार सुनाएं, और जो दुखी हैं दुखियों को ढाढ़स बंधाए, और बंधियों को छुटकारे दे, और खेदियों को मुक्ति का संदेश सुनाए। ठीक है, इस काम के लिए प्रभु ने भेजा है। गहराई को जानिए आप। प्रभु के अनुग्रह का वंश और ईश्वर की प्रतिशोध का दिन घोषित करो। विलाप करने वालों को सांत्वना दो। मतलब प्रभु का जो दिन है घोषित करो, बताओ, घोषित करो, घोषणा करो उस बात की कि प्रभु का दिन आने वाला है। खुद उद्धार बैठकर नहीं बैठना। पिता खुद अगर आपको बताएगा कि बेटा मैंने तो तुझे आत्मा से परिपूर्ण किया था, तूने दूसरों को क्यों नहीं बताया मेरे नाम के बारे में? क्यों नहीं बताया? आज लोग क्या सोचते हैं, मैंने बहुतों के मुंह से सुना है, अरे रोशनी तू क्यों बताती है दूसरों को यीशु के बारे में? उनको नहीं पता, खुद तो तूने यीशु को जान लिया है, अब दूसरों को जो भी करना है करने दे। मतलब लोग, मैं उनके सोच में नहीं बोल रही हूँ और ना ही उनका निंदा कर रही हूँ, क्योंकि उनको वचन का ज्ञान नहीं है। पर मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, इसको सेल्फिनेस बोलते हैं। सेल्फिशनेस, खुद के बारे में सोचना, स्वार्थी बोलते हैं इसे। कि हमने यीशु का नाम पा लिया है, हमारे जीवन में सुख शांति आ गई है, दूसरे के जीवन में नहीं है, तो हम अगर उसको सुसमाचार सुना रहे हैं तो अगर वो उसको गलत लग रहा है तो गलत लगने दो, बट हमें बताना है ना, वो सुने या ना सुने। जब तक प्रभु ना चाहे उसके पास कोई नहीं आ सकता। प्रभु ने चाहा इसीलिए मैं आप सबको सुना रही हूँ। प्रभु ने चाहा इसलिए आप सबको चुना है सुनने के लिए। प्रभु ने चाहा इसलिए मुझे चुना है सुनाने के लिए। प्रभु जब तक ना चाहे तब तक उसके पास कोई नहीं आ सकता। तो वो तो प्रभु के हाथ में हो गया।
तो आपको क्या करना है, आपको सुसमाचार सुनाना है, नहीं रुकना है, सुसमाचार सुनाने से नहीं डरना है। किससे डर रहे हो आप? कौन सा बड़ा पाप कर रहे हो आप? कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हो आप यीशु के बारे में बता रहे हो। इसमें कौन सा धर्म परिवर्तन होता है यीशु के बारे में किसी को बताना? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। लोग आज मुझे ये बोलते हैं कि रोशनी तो ये मत कर, रोशनी। और सच में कभी कभी ये चीज़ें इस कदर बढ़ जाती है कि लोग मुझे प्रभु से मतलब कि मैं उनकी निंदा नहीं कर रही हूँ, नहीं कुछ, बट उनको अभी वचन का ज्ञान नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु उनको आशीष दे। बट जो भी आपको रोके, नहीं रुकना है आपको। उन लोगों के लिए प्रार्थना करो, ना ही उनसे झगड़ा करना है, ना ही उनके साथ जबान लड़ाना है, क्योंकि वो अभी नहीं जानते। आप भी नहीं जानते थे। आपको ये याद रखना कि आप भी नहीं जानते थे। जो अब भी वो कर रहे हैं वो भी आप पहले करते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था। जब आपको पता चला तब आप लोग बोलने लग गए हाँ हाँ हमें ये काम करना है। बट उनको भी नहीं पता है, वो तो भोले है, वो तो निर्दोष है। उनको तो प्रभु भी क्षमा करता है। तो आप भी क्षमा कर देना, जैसे मैं भी करती हूँ। ठीक है, प्रभु का आत्मा सिखाता है, मेरे द्वारा कुछ नहीं होता, पिता के द्वारा होता है। ठीक है, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और रुकना नहीं है, काम करते रहो। पिता का सुसमाचार सुनाना है, सबको सुनाना है, चाहे वो 1 साल मतलब 5 साल का बच्चा हो कि 7 साल का, जो जितना आपको पता है। ये तो पता होगा ना कि पिता यीशु के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। नहीं पता, आप खुद जो सीखते हो वो आप सिखाओ। मैं क्या करती हूँ, जो प्रभु मुझे सिखाता है वो आपको सिखाती हूँ। वो नहीं सिखाती जो मैंने कभी नहीं सीखा, ना ही उस पर मनन नहीं करती। जिस चीज़ में मनन करती हूँ वो चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ, है ना। मैं नहीं, वरन पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। मैं कौन होती हूँ सिखाने वाला, है ना। यशाया का हम देखेंगे 42 का 7 खोलेंगे। ठीक है, 42 का यशाया 42 का 7 लिखा है, जिसने तुम अंधों को दृष्टि दो, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वाले को ज्योति प्रदान करो। क्या लिखा है कि हमें अंधों को दृष्टि देनी है, बंदियों को मुक्त करो और जो अंधकार में है उसे ज्योति प्रदान करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे यार हम में उतनी थोड़ी ना सामर्थ्य है, हम कैसे ये सब कर सकते हैं। मैं भी पहले यही सोचती थी कि यार मैं नहीं कर सकती ये सब, ये क्या बोलते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। पर जब मैंने प्रभु को जाना, समझा, उसमें बड़ी मन में खुद ब खुद प्रभु ने एक आग डाल दी, नहीं प्रभु का काम करना है। अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ वो मैं नहीं, पवित्र आत्मा बोल रहा है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं सब बोलूँगी। ठीक है, मैं सच में जो सोचती हूँ वो नहीं हो, मतलब कि मैं जो सोचती हूँ वो आप सबको नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी ओर से बोलता है। ठीक है, तो हम सबके अंदर पवित्र आत्मा है जो यीशु को बोलता है कि वो यीशु ही परमेश्वर, क्योंकि लिखा हुआ है बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को परमेश्वर कहकर नहीं बोल सकता, कोई यीशु को प्रभु कहकर नहीं मान सकता। बिना पवित्र आत्मा, जो यीशु को प्रभु कहकर बोलता है, मानता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। तो हमें ये सब बातों की ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4 का 4, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 4। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थक हैं। मतलब इतने देवताओं हैं दुनिया में, इतना भरमा दिया लोगों को कि सच्चे देवता को नहीं जान पाए, सच्चे ईश्वर को नहीं जान पाए, प्रभु का सुसमाचार की ज्योति को देखने के असमर्थ हो गए लोग। क्यों? क्योंकि संसार में इतना सब कुछ है। पर हमेशा ट्रू को जानो। आप जिससे भी विश्वास करते हो, मैं नहीं बोलती आप जिससे भी विश्वास करते हो उन्हें छोड़ो, यहाँ पर आओ, मेरे पिता के पास आओ। आप जिन्हें भी मानते हो ना, आप उनकी हिस्ट्री को एक बार जानो कि उन्होंने हिस्ट्री में क्या क्या किया है, तब आपको जाकर पता चलेगा कि कौन सच्चा ईश्वर है। ठीक है, कोई ईश्वर ऐसा नहीं होता, मतलब ईश्वर किसे मानते हैं? जो पाप से बचा हुआ होता है, जो इसने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया है। हम तो अपने ईश्वर के जैसा, हम जिसे मानते हैं हम अपने ईश्वर के जैसा बनेंगे, है ना।
तो मैं तो जिसे मानती हूँ, मैं अपने पिता यीशु को मानती हूँ, मैं उसके जैसा बनूंगी। उसका जीवन कैसा था? उसने सहा, उसने दूसरों का दर्द समझा, उसने दूसरों से प्रेम किया, अपनी देह के समान प्रेम किया। मैं तो वही सब गुण लूंगी ना। तो जिस पर वे विश्वास कर रहे हो, आप उनका दोनों, अच्छा बुरा दोनों देखो ना, ठीक है? अच्छा बुरा दोनों देखकर समझा करो। आंखें खोलो अपनी, पूरा सब कुछ अभी आपके पास है, अवेलेबल है। पढ़ो, मैं नहीं बोल रही आप बुक्स पढ़ो, जहाँ आपको जाना है आप सच्चे सच्चे ईश्वर की खोज में लगो। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे माफ़ करना, मैं किसी का भी अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको मानना है आप करो, नहीं करना नहीं करो, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगी, ठीक है? और किसी भी बात की बुरा लगा तो मुझे माफ़ कीजिए, बट जो सच है वो सच है। सच हमेशा कड़वा होता है और लोगों को हमेशा तार के जैसा कटता है, मतलब कि एकदम कट जाता है, चाकू की धार जैसा लगता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा, क्या कर सकते हैं, जो सच है वो सच है, ठीक है? हाँ, तो हम गलतियों का गलतियों पढ़ेंगे हम, ठीक है? गलतियों का हम पढ़ेंगे 1:4। उसमें क्या लिखा हुआ है? मसीह ने हमारे पापों के कारण अपने को अर्पित किया, जिससे वह हमारे पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार इस पापमय संसार से हमारा उद्धार करे। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मसीह ने हमारे पापों के कारण अपने आप को अर्पित किया, ताकि हम पिता की इच्छा के अनुसार हम पापमय संसार से उद्धार पा सके, ठीक है? उद्धार पाना और दूसरों के लिए उद्धार का कारण भी बनो, आशीष की कारण बनो। एक गवाही दो, स्ट्रॉन्ग गवाही। जीवन में मुसीबतें क्यों आती है? ताकि स्ट्रॉन्ग गवाही दे पाओ। जो मैं आपको बता रही हूँ अपनी गवाही के अनुसार, कैसा ऐसा था। अगर मेरी जिंदगी में विपत्ति नहीं आती तो मैं आपको कैसे बताती? जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? अब 10 पढ़ेंगे हम। गलतियों का 1:10। मैं अब किसका घृणा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्य का अथवा ईश्वर का? आप किसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, मनुष्य के जैसे कि ईश्वर के जैसे? कुछ लोग होते हैं ना, अरे यार देख, ये तो चर्च जाती है, ये तो टीवी सीरियल्स भी देखती है, देख लड़ाई करती है, हाँ देखना वचन में तो लिखा है, फिर भी ये मानती नहीं है, इसके पास कितना पैसा है। हाँ, अगर ऐसा होता तो पिता से रूठ जाता ना, इसको कुछ चीजें देता ही नहीं। क्या हुआ? ठोकर हो गया दूसरों के। जिसने ऐसा किया वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन गया, और ठोकर लग कर आपने मनुष्य के ऊपर ताका और आपको ठोकर लग गई और आप लड़खड़ा गए और गिर गए। ये होता है, ठीक है? मनुष्य के ऊपर ताकने से। क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि अब तक मनुष्य का प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है। पौलुस क्या कह रहा है कि मैं मनुष्य के जैसा हूँ या अथवा ईश्वर के जैसा हूँ? अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करने में रहता तो मैं प्रभु का सेवक नहीं बन पाता। क्यों? मनुष्य का सेवा करना मतलब परमेश्वर से बैर करना होता है, मतलब मनुष्य को प्रसन्न करना मतलब होता है परमेश्वर से बैर करना। क्योंकि मनुष्य सांसारिक सोच है, हमारी सांसारिक सोच है, पर हमारे पिता की स्वर्गीय आत्मिक सोच है जो सर्व से श्रेष्ठ है, वो सर्वशक्तिमान पिता है। संत पौलुस और प्रचारित सुसमाचार मनुष्य रचित नहीं है, मतलब जो सुसमाचार है, ठीक है, जो ये सब लिखा हुआ है, ये क्या, ये मनुष्य की ओर से नहीं है। भाइयों, 11 पद में लिखा है, भाइयों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रहित नहीं है। मतलब जो भी पतरस है ना, पतरस बोल रहा है, ये सब जो सुसमाचार ये मनुष्य की ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। देखिए गलतियों का 1:15 में क्या लिखा है? किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ में ही से अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया। प्रभु हमारे
जब हम माता के कोख में होते तब से वो हमें चुन लेता है कि ये बच्चा मेरा कार्य करेगा, ठीक है, अलग कर लेता है, संसार से आपको अलग कर लेगा पिता। और आपको अपनी बुलाहट ठीक टाइम में आपको पता चलेगी। मुझे भी इतने सालों से मेरी बुलाहट का एहसास नहीं था, पर जिस टाइम एहसास हुआ सच में ऐसा मस्सा पिता का उतरा ना, और भी उतरेगा, मैं विश्वास करती हूँ, और उतरेगा पिता का मस्सा, और उतरेगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं सच में बहुत अलग हो गई। मैं आपको अपनी पूरी गवाही दूंगी किसी दिन, जब प्रभु की इच्छा हो मैं ज़रूर दूंगी अपनी पूरी गवाही। मेरी गवाही बहुत बाकी है हाँ बहुत पेंडिंग है, मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा। अपनी गवाही देना पड़ता है लोगों को, नहीं तो वो विश्वास करेंगे ना। तो चलिए आप निकालो फिलिपियो का 1:27, ठीक है। आप लोग बात का ध्यान रखिए, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हमारा आचर्य, हमारा स्वभाव मसीह का सुसमाचार, जो मसीह के सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। इस तरह मैं चाहे आकर आपसे मिलूं, चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं, मुझे यही मालूम हो कि आप एक प्राण होकर अटल बने हुए हैं, एक हृदय को सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील है। मतलब कि चाहे हमारा पिता दूर रहे, ठीक है, पौलुस बोल रहे चाहे वो दूर रहे चाहे वो करीब रहे, उसको ये पता होना चाहिए, वो सुनेगा। हमारा पिता भी सुनता है कि उसका बेटा कैसा है। आप सबके पास, अभी मैं जो आपको बता रही हूँ, आप जो सुन रहे हो, आप सबके पास मानो या ना मानो एक स्वर्गदूत है जो डायरी में सब कुछ नोट कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो शब्दों में ध्यान दीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ लिखा जाता है और वो ऐड होता है जीवन की पुस्तक में। हमने क्या किया क्या नहीं किया पूरा ऐड होता है। अगर आपको सुसमाचार मिल रहा है मेरे ओर से या फिर किसी के ओर से, और अगर आपको पिता ने बोला कि बेटा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो पिता, अगर आप बोलोगे पिता मुझे तो मालूम नहीं था, तो पिता आपको ये पिक्चर पूरा दिखाई देगा। उसका कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपको पिक्चर पूरा देख लेगा। देख अभी तुझे सुसमाचार मिल रहा था, तूने नहीं सुना, तूने विश्वास नहीं किया, तूने सुना भूल गया, मतलब कि संसारिक कामों में लिप्त हो गया। देख मेरे लोगों को मैंने तेरे पास भेजा था, मैंने सुनाया था, पर तूने विश्वास नहीं किया। तो इसलिए थोड़ा ध्यान प्रभु की ओर लगाओ, ठीक है। और हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस का 1:10। दूसरा पत्रस का 1:10। दूसरा पत्रस 1:10 में लिखा हुआ है, 1:10 में, इसलिए भाइयों आप अपना बुलावा और चुनाव सुदृढ़ बनने का पूरा प्रयत्न करते रहे। मतलब जो आपकी बुलाहट है, आपका जो चुनाव प्रभु ने किया है, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। प्रभु तो है, बट आपको भी कुछ ट्राई करना है ना। अभी एग्जाम है, टीचर्स तो मदद करेंगे, आपको नोट सब दे देंगे, होमवर्क सब दे देंगे, क्वेश्चन आंसर, आपको तो मेहनत करना है एग्जाम देने के लिए, नहीं तो कैसे होगा। वैसे प्रभु भी है, प्रभु भी हमारे शिक्षक के रूप में तैयार है, आपको शिक्षा देने के लिए तैयार है ना, बट आपको भी तो रेडी रहना है, ठीक है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही कभी विचलित नहीं होंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मन कभी विचलित भी नहीं होगा। अभी मैं आपको बता रही हूँ, इससे पहले मेरा मन बहुत विचलित था, बहुत खराब तरीके से, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ, प्रभु का काम कर रही हूँ, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। बस इतना महसूस हो रहा है पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है, और मेरे मुंह से पवित्र आत्मा आप सबको बता रहा है। और जय मसीह, परमेश्वर सबको आशीष दे। तो ये हमारे वचन थे, और सब पर मनन कीजिएगा आप सबको, और परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छे से ब्लेस करे। और सारी महिमा सारा आदर परमेश्वर को देती हूँ, ये जो भी किया परमेश्वर ने किया। धन्यवाद। और